छोटे से एक लालच के लिए वर्षों के याराने गए। अच्छा हुआ है मेरे दोस्त कुछ नकली चेहरे पहचाने। हम तो पहलवान बेटियों के समर्थन में बड़ी ताकत से खड़े हुए और किस तरह का जुल्म पहलवान बेटियों को सहना पड़ा ये भी आपने देखा। हमारा तो परिवार इतना बड़ा है कि हम ट्रेनिंग देते हैं और लोग दूसरी पार्टियों में जगह बना लेते हैं। अभी तो दोस्ती हुई है, ये दोस्ती किस तरह का रंग जमाएगी आप देखना। लांबा जी जहाँ साथी आए गए, मेरे को तो चौटाला साहब का एक शेर याद है जब संपत सिंह पार्टी छोड़ के गए कि छोटे से एक लालच के लिए वर्षों के याराने गए। अच्छा हुआ है मेरे दोस्त कुछ नकली चेहरे पहचाने। तो समय है, लोग आएंगे जाएंगे और ख़ास तौर पर चुनाव है। अभी तो टिकटों का बंटवारा राष्ट्रीय पार्टियों में शुरू होगा और होड़ लगेगी लोगों की भागने की। और चुनाव के अंदर तो हमने लोकसभा में देखा है, विजेंद्र सिंह सुबह पटका छोड़कर बीजेपी का और कांग्रेस में गए और उनकी टिकट कट गई और राहुल कसवा को टिकट मिल गई। रणजीत बिट्टू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, उनको टिकट मिली। कौन आएगा जाएगा मुझे नहीं लगता पार्टियों को इससे फर्क। जहाँ अलायंस की बात है, हमारा विजन क्लियर है कि किसान कमेरे की हम लड़ाई लड़ें और किसान कमेरे के अंदर चाहे वो हमारे एससी साथी हो, इनका कैसे उद्धार। मैं एक चीज़ आज आपके बीच में ज़रूर कह सकता हूँ, जब मेरी प्राथमिक चौर की चर्चा चंद्रशेखर जी से हुई, हमारा एक लक्ष्य था कि हम गरीब को केवल मात्र इस झांसे में नहीं कि तुम्हारा मकान बना देंगे और मकान के अंदर उसको ज़मीन की व्यवस्था नहीं दे पाते। अधिकतम आज गरीब साथी किसी जाति से आते हैं वो मकान नहीं देते। इस पे योजना लेके आएंगे और जो वादा हम करेंगे, ज़्यादा वादे करने की हमारा लक्ष्य भी नहीं, मगर जो वादा करेंगे उस वादे के अंदर दोनों पार्टियां गंभीरता के साथ मैदान में उतरेगी और उसको पूरा करने का लक्ष्य है। सेम कॉम्बिनेशन है, नेहरू और बीएसपी का ऑलरेडी गठबंधन हो चुका है यहाँ। उनका तो पहले 3 बार होकर टूट लिया। आपने सर्कलशीट की बात करी है, तो क्या ये तय है आप दो ही होंगे या किसी और से चला करता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बीच में आप कह रहे हैं आप लोग शुरू कर देते हो। हमने तो कभी औपचारिक तौर पर नहीं कहा। आपने सवाल मेरे मुंह में डाला था कि क्या उनके साथ हो सकता है। मैंने कहा वो अभी इंडिया अलायंस का मेंबर है, वो छोड़ेंगे तब चर्चा। यस ठीक है। देखोगा कि ये परिवार किसानों का सबसे बड़ा हितैषी रहा। रही बात, मैं आज भी किसानों के समर्थन में खड़ा हूँ और हमेशा किसान कमेरे के समर्थन में खड़ा रहा। हम तो पहलवान बेटियों के समर्थन में बड़ी ताकत से खड़े हुए और किस तरह का जुल्म पहलवान बेटियों को सहना पड़ा ये भी आपने देखा। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अब ये आपके सामने हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ इन्होंने विरोध भी नहीं किया। चुनाव अब आया है, लेकिन उससे पहले भी कई बार मैंने महसूस किया कि, और मैंने उनको सुना भी, उन्होंने कहा कि मैं पुरानी गलतियां अब दोहराने के मूड में नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, पुरानी गलतियां कि जो पुराने रूप से राजनीतिक जो भी कुछ हुआ होगा उसको दोहराने के मूड में नहीं। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, हम विचारधारा पर आधारित लोग हैं, किसान कमेरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर वंचित वर्ग को हाशिए से उठा के ऊपर लाने में जो भी हमारा योगदान है हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम पूंजीपतियों के हितैषी नहीं है, गरीब के हितैषी हैं और हम विचारधारा के आधार पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो ये दोस्ती हुई है, ये दोस्ती किस तरह का रंग जमाएगी आप देखना। हमारे लोगों को, कुणाल भाई, हमारे लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है, उस भरोसे को हम बना के रखेंगे और ये ताकत जो है आप देखना नया निर्माण करेगी। नए हरियाणा का निर्माण जो सपनून महान पुरुषों के सपने का होगा और राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देगी। और मैं स्पष्ट कर दूं, पुरानी गलतियों से मेरा आग्रह ये है, मैंने उनको सुना, वो स्पष्ट भी कर देंगे कि हम किसी भी कीमत पे वो पार्टी जिसने लंबे समय से नुकसान पहुंचाया किसानों को, उसको किसी भी कीमत पे फायदा नहीं होने देंगे। तो क्या ये तय माना कि आप चौधरी देवीलाल की बात करते हैं, तो उनके तो दो लोग उनके परिवार से आते, आप भी आ रहे हैं, आईएनली भी आ रहा है, तो ये तो परिवार में ही बंटवारा भी है ना। नहीं, 4 हैं, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। हमारा तो परिवार इतना बड़ा है कि हम ट्रेनिंग देते हैं और लोग दूसरी पार्टियों में जगह बना लेते हैं। और जहाँ
आप ये बात कर रहे हैं कि भाई बीजेपी के साथ, मैंने कई बार क्लियर कर, और जो रविंद्र जी ने बात कही किसान आंदोलन वाली, एक क्लैरिटी के साथ आज बात आपके बीच में रखी। आपने मेरी कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी होगी कि 3 कृषि कानून अच्छे थे, बल्कि एक चीज उस दौरान भी मैंने कही थी कि किसी दिन भी एमएसपी पर आंच आएगी मैं सरकार छोड़ दूं। और हमने बड़े मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश में 14 फसलों पर एमएसपी दी, व्यवस्था बनाई कि 2 दिन के अंदर किसान के खाते में पेमेंट पहुंचे, उसकी फसल का नुकसान का मुआवजा 30 दिन में उसके खाते में पहुंचे। हमने बहुत कुछ कर कर दिखाया, मगर हाँ, एक व्यवस्था के अंदर लोग हरियाणा प्रदेश के आज नहीं चाहते, लोग बीजेपी को हरियाणा प्रदेश से उखाड़ फेंकना चाहते, और उस चीज के अंदर हमने क्लियर कर दिया कि वो व्यवस्था के अंदर हम दोबारा